हेलो, माय नेम इज रोहन एंड आप देख रहे हैं कोड टेरा। तो फिर दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि पाइथन के बारे में। पाइथन का ये पूरा क्रैश कोर्स है। ओके, तो एंड टू एंड देखिए, अच्छे से सीख जाओगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई पाइथन सीखना क्यों चाहिए। तो पाइथन से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप सर्वर्स बना सकते हो, आप एआई कर सकते हो, आप एआई का आप जेन एआई कर सकते हो, आप कोर एआई कर सकते हो, आप डीप लर्निंग कर सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, आप ऑटोमेशन कर सकते हो। देर आर टन्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विथ पाइथन। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऊपर से पाइथन बहुत ईजी है, ईजी टू यूज़ है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है। तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हुई है, आप उसे डायरेक्टली इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको पाइथन करनी चाहिए एंड आज के टाइम पे तो पाइथन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पाइथन से बेसिक से शुरू करते हैं एंड एक एक करके सारी चीज़ें सीखना शुरू करते हैं। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपने पाइथन इंस्टॉल कर लिए हो। अगर आपने नहीं किए हो तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी है, पाइथन कैसे इंस्टॉल करना है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसे देख लीजिए। ठीक है, तो उसमें मैंने पाइथन को इंस्टॉल करना सिखाया है। अगर आपको वीएस कोड भी इंस्टॉल नहीं करना आता तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हो, वो चैनल के ऊपर है। ठीक है, तो पाइथन शुरू करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि भाई डेटा टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको डेटा टाइप्स पढ़ाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो डेटा टाइप्स पढ़ाने के लिए एक फाइल बना लेता हूँ मैं। तो पाइथन का हमेशा फाइल है ना आपका, जो लास्ट में होता है डॉट पी वाई लगता है। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में आप कुछ भी नाम रख सकते हो, लास्ट में डॉट पी वाई रख लियो। ठीक है, तो ये फाइल बना लिया। अब पाइथन के अंदर है ना, जो आपकी डेटा टाइप्स है, जैसे कि वो होते हैं इंटीजर होते हैं, मतलब आपके नंबर्स हो गए। ठीक है, तो उसमें आगे आपका 1 2 3 4 5 6 समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ आ जाएगा। फिर आपका आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब आपका नाम वगैरह हो गया, तो उसको हम लोग डबल कोट्स में हमेशा रखेंगे। ठीक है, या तो सिंगल में भी रख सकते हो। तो ये आपके स्ट्रिंग होते हैं, मतलब वही सेंटेंस वगैरह बोल लो, वर्ड बोल लो, वो आपकी स्ट्रिंग होती है। फिर आपका आता है फ्लोट। तो फ्लोट होता है जो डेसिमल वाली चीज़ें होती है, वो आपकी फ्लोट होती है। ठीक है, 1.45 1.50 समथिंग समथिंग। उसके बाद आता है आपका बुलियन। तो बुलियन जो होता है ना, वो आता है आपका ट्रू फॉल्स में। जैसे ट्रू हो गया, फॉल्स हो गया, दो ही चीज़ होती है बुलियन। ठीक है, तो लिखने का तरीका देखो, हमेशा ऐसे ही लिखना है। टी कैपिटल है, एफ कैपिटल है, ये कोट्स के अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये बुलियन है, ये डेटा टाइप है। फ्लोट ऐसे आता है, स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर आता है, और इंटीजर हमेशा ऐसा आता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी करके होता है। कॉम्प्लेक्स जो कि कुछ ऐसा आता है, जैसे 1 + 2j कर दिया, तो ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो ये इतने डेटा टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रिमिटिव बोल सकते हो, प्रिमिटिव है ये, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक है, आगे जाके मैं आपको बाकी डेटा टाइप भी पढ़ाऊंगा। तो ये तो हमने सीख लिया कि भाई डेटा टाइप क्या होता है। देखिए कितना फटाक से बता दिया कि भाई कौन कौन सा होता है, ध्यान में रखो, प्रैक्टिस करते रहो साथ में साथ। ठीक है, और नोट्स बना लो। ठीक है, तो अब इसको कोड करना शुरू करते हैं। तो फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं क्लिक करूंगा कंट्रोल/ तो ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप हैशटैग भी डाल सकते हो। कमेंट क्या होता है, जो आपका कोड होता है, जो कंपाइलर होता है, वो उसे इग्नोर कर देता है। जब कोड एग्जीक्यूट होता है तो इग्नोर कर देता है। कमेंट आप तब डालते हो जब आपको कुछ लिखना हो, जैसे आपने बहुत बड़ा कोड लिख लिया, लेकिन भाई आपने किसी और को दिया तो उसको समझेगा ही नहीं ना कि आपने लिखा क्या है। तो आप क्या करोगे, कमेंट लिखोगे कि भाई ये वाले फंक्शन से ये चीज़ होती है, ये वाले वेरिएबल से ये चीज़ होती है, ये वाली चीज़ से ये चीज़ होती है, उससे वो चीज़ होती है। तो वो पढ़ के समझ आता है, अच्छा ये इसके लिए लिखा है, अच्छा वो उस चीज़ के लिए लिखा है। क्योंकि रियल लाइफ में कोड तो 1000 10,000 1 लाख लाइन के भी हो सकते हैं, है ना। तो क्या करोगे इस केस में, तो उस केस में कमेंट्स बड़ा काम आता है। ठीक है, तो आप कमेंट्स लिखने का, तो ये कमेंट्स बना दिया, तो ये क्या करेगा, इग्नोर कर देगा हमारा जो कंपाइलर होगा या इंटरप्रेटर होगा। पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मतलब वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। तो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो वेरिएबल्स आर नथिंग बट अ कंटेनर विच इज यूज टू होल्ड द वैल्यूज। ठीक है, ये इसका इंग्लिश एक सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, आपने आपने पहले जब आप स्कूल में थे तब आप लिखते थे ना, लेट एक्स बी 10, लेट वाई बी समथिंग 20। ठीक है, लेट जेड बी सम ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप ऐसा लिखते थे। तो आप क्या करते थे, यहाँ पे आप एक नाम देते थे और एक डेटा उसको डिक्लेयर करते थे कि भाई एक्स है 10, वाई है 20, और जो जेड है वो हमारा सम है एक्स एंड वाई का। तो आपने जो इतनी इंग्लिश लिखी है, जब आप इसको अपना पाइथन में लिखोगे तो फिर आपका क्या कोड बन जाएगा वो, बराबर। तो उसको कैसे लिखेंगे, जैसे मैं एंटर करता हूँ, कमेंट आउट कर लेते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब मैं लिखूंगा लेट एक्स बी 10, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट एक्स बी 10। मैंने x एक नाम दे दिया और एक 10 दे दिया, तो x इज योर वेरिएबल, 10 इज योर वैल्यू। तो ये वाली चीज कर लिए। अभी y का भी कर लेते हैं वैसे सेम, तो मैंने लिखा y इक्वल टू 20, तो ये 20 हो गया। थोड़ा फॉन्ट कम कर लेता हूँ। लेट z बी x, x क्या है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई। ठीक है, अभी ये तो अपने कैलकुलेशन तो कर ली कि भाई आपने इसको 10 वेरिएबल दे दी, इसको 10 वैल्यू दे दी, इसको 20 दे दी। कितना ईजी है, मैथ्स में भी ऐसे ही करते थे हम, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है।
अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, प्रिंट जेड। मतलब जब आपको स्क्रीन के ऊपर आउटपुट लेके आना है, कुछ दिखाना है यूजर को, तो आप प्रिंट फंक्शन का यूज करते हो। तो मैंने लिखा कि प्रिंट करो जेड को, जेड वेरिएबल को। तो मैं लिखूंगा रन करने के लिए क्या, पाइथन, पाइथन भाई सुनो, मेन डॉट पी वाई जो फाइल है उसको रन कर लो। उसने दिया 30 दिया। कैसे हुआ, उसने जेड को पॉइंट किया, जेड ने क्या दिखा, एक्स और वाई को, एक्स और वाई का है, एक्स यहाँ एक्स का वैल्यू क्या है 20, तो ये क्या हो गया, टेक्निकली 20 हो गया। वाई का है, वाई 10 है, तो 20 + 10 हुआ 30, 30 जेड के अंदर स्टोर हुआ एंड जेड प्रिंट हो गया। तो आप बोलोगे कि अच्छा ये तो ठीक है, मेरे को कुछ और प्रिंट करना है, तो मेरे को खाली नाम प्रिंट करना है, तो मैं लिखूंगा प्रिंट डबल कोट्स रोहन प्रजापति। ठीक है, प्रिंट करते हैं, तो रोहन प्रजापति प्रिंट हो गया। मतलब जब डबल कोट्स के अंदर डालते हो तो वो एज इट इज प्रिंट होता है, जब आप बिना डबल कोट्स का डालते हो तो फिर वो क्या वेरिएबल की तरह ट्रीट करता है, उसको जाके रीड कर लेता है। आप इसके ऊपर ऐसा भी कर सकते हैं, इसको मैं हटाता हूँ, 1 + 2 12 + 2 14 हो गया। अब इसने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, क्यों, क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर नहीं है। आप इसको कॉमा करके भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा डाला, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 12 + 2 = 2। तो इस केस में क्या होगा, वो प्रिंट करेगा 12 + 2 डबल कोट्स में था, इसके लिए एज इट इज प्रिंट किया, इक्वल टू कॉमा लगाया, तो इसके आगे वाला जो चीज है, आप अगर इसको डबल कोट्स में डालते तो एज इट इज प्रिंट हो जाता, डबल कोट्स नहीं लगाया तो उसने अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, उसने क्या किया, एडिशन कर दिया, तो क्या हो गया 14 हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा, आपने सीखे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और आपने सीखा कि प्रिंट कैसे किया जाता है और वेरिएबल क्या होता है, आपने वो सीख लिया। तो वेरिएबल के अंदर आप वैल्यू होल्ड करते हो। अब एक काम करते हैं, ये तो आपका स्ट्रिंग हो गया, तो स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट रोहन, तो स्ट्रिंग हो गया। मेरे को फ्लोट प्रिंट करना, मैं लिखूंगा प्रिंट 1.45। मेरे को बुलियन प्रिंट करना, मैं लिखूंगा प्रिंट ट्रू। ठीक है, मैं ट्रू लिखूंगा, और कॉम्प्लेक्स का भी आप वैसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अभी काम करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, तो आप देखोगे कि देखो सारी चीजें प्रिंट हो रही है, 30 रोहन 1.45 ट्रू। जब प्रिंट होता है ना, यहाँ पे तो लिख के नहीं आता कि भाई वो स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बुलियन है वगैरह, क्या है वैल्यूज, वो डेटा टाइप नहीं समझ में आता, वो हम लोग को कोड में देखना होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई हमारी प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी हम लोग सीखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। यूजर से इनपुट लेके फटक से एक परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यूजर से इनपुट देने के लिए एक काम करते हैं, परसेंटेज भी कैलकुलेट नहीं करते, फास्ट जाएंगे हम। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेना सीखते हैं सबसे पहले। तो यूजर से हम लोग नेम में इनपुट लेंगे, तो हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, इनपुट बोलेंगे एंटर योर नेम ड्यूड। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे एंटर योर नेम ड्यूड, तो स्पेस मार लेते हैं। तो इसके अंदर जो भी चीज होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, एफ स्ट्रिंग में करेंगे। ठीक है, एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग डबल कोट्स, ओ वेलकम, और यहाँ पे नेम डालने के लिए नेम। तो अब जब भी आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ लिखते हो तो वो एज अ वेरिएबल ट्रीट होता है, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी वो इधर पे प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे रन करूंगा मेन फाइल, सो CLS कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा main.py पाइथन, और मैं यहाँ पे लिखूंगा रोहन, यहाँ पे लिखेगा ओ वेलकम रोहन। तो आपने भी सीखे कि यूजर से इनपुट कैसे लिया जाता है, तो इनपुट हमने ले लिया एंड हमने इनपुट को प्रिंट कर लिया। अब इसके साथ आप कुछ भी कर सकते हो, अब इसके साथ में आप नंबर्स को प्रिंट करो, सम करके दिखाओ, कुछ भी करो। अब सीन ऐसा है ना, जब आप यूजर से इनपुट लेते हो टर्मिनल से, तो इस केस में सारी चीजें एज ए स्ट्रिंग आती है, एंड यू नो कि स्ट्रिंग को हम लोग एडिशन नहीं कर सकते, स्ट्रिंग में हम लोग कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इस केस में आपको इनपुट को क्या करना पड़ेगा, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर। तो हम लोग को अगर कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इस केस के अंदर हम लोग को उसे इंटीजर के अंदर, फ्लोट के अंदर किसी में भी ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, a = हम लोग एक इनपुट बना लेते हैं, बोलेंगे एंटर एंटर द वैल्यू ऑफ a। तो यूजर यहाँ पे डालेगा, मैं लिखूंगा एंटर द वैल्यू ऑफ b, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा b, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा एक प्रिंट मारूंगा, प्रिंट करेंगे हम लोग, लिखूंगा द सम ऑफ a एंड b इज, कॉमा मार के लिखूंगा a+b। ठीक है, a+b, ये वाला हो गया। अब इसको करते हैं प्रिंट, मैं लिखूंगा 1, लिखूंगा 2, लेकिन यू विल सी कि भाई इसे 12 दे दिया, इसको 3 देना चाहिए था, ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आप ऐड नहीं कर सकते, आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो टाइप कास्ट मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, तो अभी आपको स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा इंट, लिखा इंट a इंट b। तो जब मैंने इसको रैप किया इंट फंक्शन के अंदर, देखो रैप किया मैंने इंट के अंदर, मैंने a को पास किया एस से, डबल इसको क्या बोलते हैं इसको,
राउंड ब्रैकेट के अंदर प्लस किया मैंने और लिखा मैंने इंट बी, भाई बी को भी मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। अब जब मैं करूंगा 1 एंड 2 तो ये देगा हमें 3। तो इतना इजी है टाइप कास्टिंग करना। अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो आप str लिख लो, अगर आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट लिख लो। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ भी ऐसा डायरेक्ट लिख कन्वर्ट मार सकते हो। ठीक है, अगर आपको डेटा टाइप्स का आइडिया है तो कि कौन कौन से होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। आप इसको बूलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको हम लोग बूल लिखेंगे। तो बूलियन में जब कन्वर्ट होगा ऐसा केस, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिखा 2 लिखा तो बूलियन के केस में 3 दिया। रीजन बिंग बूलियन में जो आपका ट्रू है वो एक्चुअली आपका 1 होता है, इंटरनली 1 होता है एंड फॉल्स आपका 0 होता है। तो आप इसके ऊपर भी बुलियन चेक्स कर सकते हो। इसके लिए जब उसने बुलियन में कन्वर्ट किया फिर भी वो 1 था एंड यहाँ पे हम लोगों ने कन्वर्ट नहीं किया तो हमारा इंटीजर में जब कन्वर्ट हुआ तो 2 था, तो 1 + 2 हो गया 3। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो अभी थोड़ा बहुत और अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। a = मैंने 10 लिया, b = 20 लिया एंड c = क्या किया, मे बी a/b किया एंड प्रिंट कर लेते हैं c को। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको करेंगे तो आएगा 0.5। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप यहाँ पे इसको माइनस कर सकते हो, आप यहाँ पे और भी स्पेशल आते पाइथन में, मालूम है आपको, आप ऐसा डबल चीज यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला भी एक ऑपरेटर है, ये होमवर्क है, आप लोग खुद देखोगे कि भाई ऐसा क्यों है, ये क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये होमवर्क है, आप खुद देखना। ठीक है, तो अभी हमने ये सारी चीजें सीखे हैं, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में। तो एक काम करते हैं, स्ट्रिंग मेथड्स बनाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा नेम = रोहन, मैंने स्मॉल में लिखा रोहन एंड लेट्स मेक इट अपर केस। व्हाट इफ आई वांट टू मेक इट अपर, तो आई विल यूज डॉट अपर फंक्शन। तो ये क्या स्ट्रिंग के मेथड्स है। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखो देखो यहाँ पे रोहन स्मॉल में था बट यहाँ पे अपर में हो गया। कुछ नहीं करना है, डॉट अपर डॉट लोअर। तो ये क्या करेगा, स्मॉल केस में कर देगा। मैं अगर इसको कैपिटल इधर पे करूंगा तो ये देखो उसने स्मॉल कर दिया, डॉट लोअर यूज करके। डॉट कैपिटलाइज भी होता है, कैपिटलाइज में क्या होता है ना, फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज कर देता है, तो यहाँ पे कर दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा रोहन प्रजापति, प्रजापति या फिर कोड टेरा भी लिख दिया, अपने चैनल का नाम ही तो है, तो देखो यहाँ पे उसने फर्स्ट वाले को कर दिया कैपिटलाइज। तो इफ यू सी वी हैव टन्स ऑफ फंक्शन यहाँ पे, तो आप बहुत सारा यूज कर सकते हो इसमें से। आपको देखो इज अल्फा, पता नहीं क्या क्या है ना जाने, बहुत सारे फंक्शन है। इज स्पेसेस, इज टाइटल, इज अपर। टाइटल देख लेते भाई, टाइटल से क्या होता है। तो टाइटल जब आप करोगे तो फिर दोनों वर्ड का फर्स्ट लेटर को वो क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर को क्या करेगा, वो अपर केस कर देगा। ठीक है, कैपिटलाइज कर देगा। तो ये हो गया आपके स्ट्रिंग मेथड्स। तो आप ऐसा बहुत सारे यूज कर सकते हो, यू कैन एक्सप्लोर दिस। ठीक है, मैंने आपको कुछ बताया, बाकी आप एक्सप्लोर कर लीजिए। ना हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन ऑपरेटर के बारे में, इफ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ने वाले बेसिकली। तो लेट से अगर हम लोग को एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पे हम लोग यूजर से लेंगे उसका एज एंड उसको हम लोग देखेंगे कि भाई वो 18+ है कि नहीं। तो इसको हम लोग बनाना सीखते हैं एंड इसी बहाने हम लोग सीख जाएंगे कि कंडीशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो इनपुट ले लेते हैं यूजर से, एज = इंट में कन्वर्ट करेंगे जैसे हम लोग करते थे। अब मैं थोड़ा शॉर्ट हैंड जाऊंगा। ठीक है, पहले मैंने इंट को अलग से यूज किया था, अब मैं ऊपर ही यूज करूंगा, सब मिक्स करके यूज करेंगे। इंट इनपुट प्लीज एंटर योर एज ड्यूड। ठीक है, एज एज ओके। अब यहाँ पे मैं डालूंगा मे बी कि इफ यूजर का इफ कंडीशन डालेंगे। ठीक है, कंडीशन ऐसी चलता है, जैसे अगर अगर ये हुआ तो क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे अगर इसका एज ज्यादा है 18 से, तो एक काम करो, एक काम करो, पैन कार्ड बनाने दो। एज एलिजिबल इतना बोल दो। ठीक है, पैन कार्ड भी छोड़ आप पैन कार्ड के लिए एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो। समझे कैसा हो गया, अगर एज 18 से ज्यादा है तो आप एलिजिबल हो वरना नहीं हो। ठीक है, एक और कंडीशन हो सकता है, 18 से ज्यादा क्या, 18 पे एलिजिबल हो जाते हैं ना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 18 भी है और 18 से ज्यादा भी है, तो ये दोनों केस में यूजर एलिजिबल होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ऐसा नॉर्मल भाषा में लिख के दिखाया कि कैसे काम करता है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करो, नहीं तो ऐसा बोल दो कि ऐसा है। लेकिन और भी कंडीशन हो सकते हैं, तो उसको भी हैंडल कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। तो एक काम करते हैं, जो हमने लिखा है अपने नॉर्मल भाषा में, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कोड के भाषा में, तो वो बताता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, अगर मतलब इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो उसको बोल दो क्या कि भाई आप पैन कार्ड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, नहीं तो
एल्स नहीं तो बेसिकली नहीं तो भी नहीं बोल सकते हम लोग, एल्स है मतलब ऐसा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भाई एल्स ही जाएगा हमेशा। हमेशा यही होगा, नहीं तो मतलब कंडीशन हो जाता है ना, नहीं तो ऐसा हुआ क्या वैसा हुआ क्या, ऐसा नहीं है। इस वे में एल्स में हम लोग को क्या बोलते हैं कि अगर 18 से ऊपर नहीं है या 18 जितना नहीं है तो ये वाला काम कर लो। तो प्रिंट कर लेंगे क्या, आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। प्रिंट करते हैं, प्लीज एंटर योर एज 18, तो बोला आप पैन कार्ड के लिए एलिजिबल हो। एंटर योर एज 17, आप एलिजिबल नहीं हो। 19, आप पैन कार्ड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर हम लोग को ऐसा कुछ बनाना है जहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया है, तो जैसे बोला आप पैन कार्ड के लिए एलिजिबल हो, फटाक से बना लो। ये हम लोग को तब बोलना है जब इंसान 18 साल का है, ठीक है। तो डबल इक्वल टू कर लेंगे, डबल इक्वल टू 18, आप एलिजिबल हो, फटाक से बना लो। अगर उसका एज ज्यादा है 18 से तो एलसिफ डालते हैं, एलसिफ जिसको हम लोग एलिफ बोलते हैं, ठीक है, पाइथन में एलिफ। एलिफ अगर एज ज्यादा है 18 से तो बोलेंगे प्रिंट, क्या कर रहे हो भाई, पैन कार्ड तो बनाओ। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर उसका एज 18 है तो उसको बोलेंगे कि भाई फटाक से बना ले पैन कार्ड को। अगर उसका एज 18 से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे कि भाई क्या कर रहे हो भाई, पैन कार्ड बनाओ तो लो। अगर उसका एज 18 से कम है, अभी देखो ना ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, 18 है, 18 से ज्यादा है, लेकिन एक कंडीशन 18 से कम है, वो वाली कंडीशन कहाँ पे आ जाएगी, एल्स में आ जाएगी। मतलब दोनों अगर नहीं हुआ एग्जीक्यूट, दोनों अगर ट्रू नहीं निकला स्टेटमेंट, तो ये वाला रन कर लो, ये हमेशा रन होगा। तो अब देखते हैं एज कितना है, 18 है, आप पैन कार्ड के लिए एलिजिबल हो, फटाक से बना लो। 19, क्या कर रहे हो भाई, पैन कार्ड तो बना लो। और अगर 17 है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये आपने सीखा क्या, कंडीशन, पाइथन कंडीशन, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है कंडीशन, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। इफ एल्स इफ ये वाला। अगर आप बोलो कि भाई मेरे और भी कंडीशन, तो बोलूंगा भाई एक और एलिफ लगा लो ना। अगर उसका एज क्या बोल सकते हैं, मतलब 50 एलेट से है, एक डमी एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 50, प्रिंट, क्या कर रहे हो, बुढ़ापे में पेन बनाओगे, ठीक है। देखते हैं, 50 डाला, बोलो कि भाई क्या कर रहे हो भाई, बुढ़ापे में पेन बनाओगे क्या, क्या कर रहे हो भाई, पैन कार्ड तो बना लो। अच्छा क्या हो रहा है ना, ये वाला जो कंडीशन है ये पहले ट्रू हो जा रहा है क्योंकि एज 50 के ऊपर है, तो हम लोग को उसको ऊपर लेना पड़ेगा। समझे क्या हुआ। तो क्या हो गया, पहले में जब इसने चेक किया, इसको चेक किया, अरे फॉल्स हो गया, जब उसने इसको चेक किया ना तो भाई 50 के ऊपर निकला, इसलिए इसने यहाँ पे प्रिंट किया और रुक गया। वो नीचे उसने चेक ही नहीं करने गया क्योंकि 1 बाय 1 चेक करता है ना। तो हम लोग यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, तो 50 वाला कंडीशन एक काम कर लेते, ऊपर ले लेते, ठीक है। अ, ठीक है, यहाँ प्रिंट, प्लीज एंटर योर एज 50, क्या कर रहे हो भाई, बुढ़ापे में पेन बनाओगे क्या। 19, क्या कर रहे हो भाई, पेन कार्ड तो बना लो। 18, फटाक से बना लो। एक, आप एलिजिबल नहीं हो। तो आपने सीखा कंडीशंस, बहुत इजी था, कंडीशन फटाक से हमने कवर कर लिया। तो ये जो कंडीशन होते हैं ना, जब ट्रू फॉल्स देते हैं, मतलब ये भी जब ये कंडीशन जब क्या बोल सकते हैं, जब ये पूरा होता है कि भाई अगर एज ये पूरा हो गया, मतलब जैसे एज दिया 18, 18 से मैच हो गया, मतलब कंडीशन ट्रू हो गया, तो इस केस में ना ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है वो, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को मैं हटाऊं, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, प्रिंट करूँ इस चीज को, प्रिंट एज इक्वल इक्वल टू 18, तो जब आप देखोगे मैं इसको प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा 18 तो ये देगा ट्रू। अगर मैंने दिया इसको 19 तो ये देगा फॉल्स। मतलब ये जो चीज है जब ये एग्जीक्यूट होता है तो ये ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करता है, रिटर्न नहीं करता इन द सेंस ट्रू और फॉल्स देता है, ऐसा समझ लो आप लोग, ट्रू और फॉल्स देता है। जब कंडीशन लिखते हो ना इफ एल्स वाली, तो इफ वाली तभी चलती है जब कंडीशन आपका क्या हो, ट्रू हो, समझे। तो टेक्निकली व्हेन यू आर राइटिंग दिस, मतलब जब आप ऐसा बोल रहे हो एज इक्वल टू ट्रू, तो जब ये आपका ट्रू रिटर्न करता है, जब ये आपका ट्रू देता है, जब आपका ऐसा ट्रू आता है, तभी जाके ये वाला चीज एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, समझे। अभी देखो नीचे वाला थोड़ा सा ये हो गया, मतलब अभी ये हो गया, अभी ये कोड इज स्ट्रक्चर्ड अनरीचेबल, ये ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि भाई आपने ट्रू डाल दिया तो हमेशा यही रन होगा, नीचे वाला कभी रन ही नहीं होगा, ठीक है। कुछ भी डाल लो तो वो कभी रन ही नहीं होगा, नीचे वाला आपने ट्रू कर लिया, तो मतलब अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये आपका रन होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके अंदर है ना, आप ये सीख लो भाई ये कौन कौन से तरीके के होते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, फटाक से बता देता हूँ मैं। तो एक ठीक है, तो एक होता है आपका डबल इक्वल टू, जो आपने देख लिए। एक होता है आपका ग्रेटर देन, मतलब अगर 18 से ज्यादा है तो। एक होता है लेस देन, 18 से कम है तो।
एक होता है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब 18 है या 18 से ज्यादा है। मैं 18 का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, आप कंडीशन समझ लो उसको। फिर होता है लेस देन इक्वल टू, है ना, आपका हो गया एक लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, ठीक, लेस देन इक्वल टू, तो ये वाले आपके हो गए, ठीक है, ज्यादा है नहीं तो ज्यादा दिमाग लड़ाना है नहीं। और एक हम लोग का होगा नॉट इक्वल टू, कि भाई 18 जितना तो इक्वल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वाला, तो इतना याद रख लो, ये वाली चीजें आप लोग यहाँ पे लगा लगा के यूज करोगे, ठीक है, तो ये आपके हो गए कंडीशन। चलो ना एक काम करते हैं, हम लोग लॉगिन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, तो एक लॉगिन सिस्टम बना लेते हैं फटक से। इसको मैं हटा देता हूँ। अभी यूजर से हम लोग लेंगे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, तो हम लोग सबसे पहले ना एडमिन का ईमेल आईडी और पासवर्ड स्टोर करके रखते हैं कहीं तो, ठीक है, एडमिन ईमेल इक्वल टू admin@gmail.com, एंड एडमिन का जो पासवर्ड होगा, बहुत छोटा पासवर्ड रखूंगा, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं है, पासवर्ड इक्वल टू पास, ठीक है, यही पासवर्ड है उसका, ठीक है। तो यूजर से हम लोग लेंगे इनपुट, तो इनपुट ईमेल यूजर का क्या है, इनपुट यूजर ईमेल इक्वल टू इनपुट, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई ईमेल क्या है, या फिर इंग्लिश में भी हम लोग लिख सकते हैं कि एंटर योर ईमेल आईडी, लाइक अ टिपिकल यूट्यूबर, ये कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे भाई एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड पासवर्ड पासवर्ड, ठीक है, तो ये वाला हमने कर लिया। अभी एक काम करें, हम लोग को मैच करना है कि ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों तो मैच होना चाहिए। अभी अपने पास दो कंडीशन है, पहले हम लोग एक कंडीशन पे चेक कर रहे थे कि एज 18 से ज्यादा है क्या, कम है क्या, अब अपने पास दो है, दोनों चेक करना है। हम बोलेंगे इफ यू इनपुट जो आया है यूजर का, अगर वो इक्वल इक्वल टू है क्या, एडमिन ईमेल के, एंड आप एंड भी लिख सकते हो, ठीक है, आप एंड और दोनों कर सकते हो, और भी लिख सकते हो, मतलब दोनों में से, और एंड मतलब भाई दोनों सच होना चाहिए, दोनों सही होना चाहिए, ठीक है, एंड एडमिन का जो पासवर्ड है वो अगर इक्वल इक्वल टू है या फिर इनपुट में जो एडमिन का पासवर्ड है, इनपुट यूजर का पासवर्ड, वो इक्वल इक्वल टू क्या है, एडमिन के पासवर्ड के। अगर ये केस आया कि दोनों सच है, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, तो क्या बोलो भाई, प्रिंट जा जी ले अपनी जिंदगी, मतलब लॉग्ड इन, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ कंडीशन तो क्या प्रिंट करोगे, गलत, कुछ तो गलत है, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि भाई गलत क्या है। हम लोग दोनों को ऐसा चेक करें कि ईमेल भी सेम होना चाहिए, पासवर्ड भी सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों में से अगर एक भी गलत हो गया तो पूरा गलत है। लेकिन क्या गलत है पता नहीं, तो इसलिए लिख दिया कुछ तो गलत है। लिखते हो ईमेल आईडी admin@gmail.com, पासवर्ड विल बी पास, बोला जा जी ले अपनी जिंदगी लॉग्ड इन, ठीक है। अगर एक भी गलत लिखा तो बोले कुछ तो गलत है। तो अभी हम लोग को क्या जानना है कि क्या गलत है, तो उसके लिए हम लोग को इसको इफ एल्स को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तोड़ने का काम आप कर लेना, मैंने आपको बताया था इफ एल्स कैसे लगाते हैं। तो आप इसके इफ एल्स के अंदर भी इफ एल्स लगा सकते हो, जैसे कि यूजर ने ईमेल आईडी डाला एंड शायद पासवर्ड गलत हो, है ना, या फिर यही मैच नहीं करा, तो जैसे अगर बोलोगे, अगर आपने यहाँ पे नॉट कंडीशन डाला कि भाई ये अगर कंडीशन है, तो बोल दो कि क्या बोल दो उसको भी ईमेल गलत है, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। एलिफ इनपुट का जो यूजर का पासवर्ड है, अगर वो नॉट इक्वल टू है किसके, एडमिन पासवर्ड के, तो उसको प्रिंट कर लो, पासवर्ड गलत है, ठीक है। तो ऐसा एक एक करके भी चेक करा सकते हो, तो ये वाली चीजें भी कर सकते हो आप, और कंडीशन भी चेक कर सकते हो, तो ये आप करके देख लेना, ठीक है। आपको और के बारे में बता देता हूँ मैं, और मतलब दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैंने लिखा कि इनपुट यूजर का ईमेल आईडी अगर इक्वल इक्वल टू है एडमिन के ईमेल के, और मतलब दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, तो अगर ये इक्वल इक्वल टू है किसके, एडमिन के पासवर्ड के, तो अगर मैं प्रिंट कराऊं, ये क्या बोलेगा भाई, कुछ तो सही है, ठीक है, एल्स प्रिंट सब कुछ गलत है, ठीक है। तो अगर मैंने डाला admin@gmail.com, पासवर्ड मैंने कुछ तो डाला, बोला कुछ तो सही है भाई, admin@gmail.com कुछ तो सही, क्योंकि एडमिन तो मैच कर गया ना। और अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और मैंने पासवर्ड में पासवर्ड बराबर लिखा, गलत लिखा एक्चुअली, सॉरी, तो बोला सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। और जब मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने लिखा पास, पास मैच हो गया, तो बोला भाई कुछ तो सही है।
तो एंड होता है और होता है। और आपको एक बात बताओ, मजे की बात, आप है ना यहाँ पे कितना भी एंड और लगा सकते हो, और लगा लो आप, और लगा लो आप, एंड लगा लो आप, कितना भी लगा सकते हो, खाली कंडीशन लगाते जाओ, ऐसा लिखते जाओ आगे कंडीशन, एंड और चिपकाते जाओ। लेकिन अच्छा अप्रोच यही होता है कि आप है ना क्या करो, एक के अंदर एक लिखते जाओ, मतलब ठीक है, एक ये ब्लॉक लिख लिया, एक और एलसिफ कर लिया, एलसिफ कर लिया, वैसा करके आप कर लो, ठीक है। अभी लूप के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सॉरी मैं लूप बोल रहा हूँ, हाँ मतलब अभी फॉर लूप मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में लूप चाहता, मैंने लूप बोल दिया, बट फॉर लूप के बारे में बात करते हैं। अभी सपोज सपोज आपको प्रिंट करना है 1 to 10, तो आप क्या करोगे, आप ऐसा लिखोगे कि भाई प्रिंट 1 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, सो एंड सो फोर्थ करते करते आप 10 लाइन लिखोगे, तब जाके आपका 10 तक प्रिंट होगा, बराबर। इसको हटा दो, सॉरी। तो ऐसा करोगे तो आपको 10 तक फिर आपका जाके प्रिंट होगा, मतलब भाई 10 लाइन लिखना पड़ गया, लेकिन मेरे को इतना नहीं लिखना है। तो आप क्या करोगे, लूप का यूज करोगे। लूप आपको पता होगा, आप रील भी चलाते हो तो आपको पता है कि भाई लूपिंग क्या होती है, ठीक है। मतलब वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, जब तक कोई जब तक ब्रेक ना आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे, ठीक है। तो लूप बनाने का बहुत आसान तरीका है पाइथन में, जिसके लिए आप लिखोगे फॉर लूप। फॉर लूप आपने पढ़े रहोगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, तो आप यहाँ पे लिखोगे फॉर आई इन रेंज, आई हमारे वेरिएबल का नाम है। मैं बोलूंगा कि भाई ये देखो 0 से चलना है, आपको 10 तक चलना है। लगा ठीक है भाई, तो प्रिंट कर लेते हैं आई को। आई क्या है, हमारा वेरिएबल है, जो कि लूप के वैल्यू को होल्ड करेगा। तो सबसे पहले शुरू करेगा 0 से, तो 0 होगा प्रिंट, 0 के बाद होगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे प्रिंट इसने किया, चला दिया मैंने, बोला 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट किया उसने, ठीक है। अब बोलोगे भाई तो आपने तो 10 लिखा, 9 तक क्यों किया? तो भाई सुनो, पाइथन में है ना, जब भी आप कोई वैल्यू लिखते हैं ना, तो n+1 तक चलता है वो, n+1 मतलब आपने जो भी वैल्यू डाले हो उससे -1 करेगा एंड वहां तक लूप चलेगा, ठीक है। तो आपका n+1 हो गया। तो अगर आप बोलोगे अभी रोहन भाई एक काम करो, इसको 10 तक ही चला, तो मैं ठीक है भाई 11 कर लेते हैं इसको, तो 10 तक चल गया। अभी आप बोलोगे कि एक काम करो, मेरे को है ना 2 के स्टेप पे चलाओ, मतलब 0 फिर बाद में 2 फिर 4 5 ऐसा कर चलाओ, 2 छोड़ के चलाओ। तो मैं ठीक है भाई काम करो, 2 डाल दो यहाँ पे, 2 डाल दिया। तो कैसा चला है, 0 2 4 6 8 10, तो आप स्टेप्स में भी चला सकते हो, ठीक है। अब लोग रोहन भाई एक काम करो, उसको उल्टा चलाओ लूप को। मैं ठीक है भाई उल्टा चला लेते, तो -2, ये उल्टा चल जाएगा। तो 10 से शुरू किया 1 तक जाएंगे, -2, तो 10 8 6 4 2। कितना इजी है। ये है आपका फॉर लूप, ठीक है। ये आपका फॉर लूप जो कि कंडीशन पे चलता है, ठीक है। जब मैंने इसको बोला कि 10 से लेकर 1 तक चलना है, तो वो हर बार चलता है एंड वो चेक करता है कि भाई क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। मतलब जब वो लूप चलता है, एक लूप चला, नीचे आया, उसने ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है। तो चेक करेगा कि अच्छा 0 हो गया, फिर इंक्रीमेंट करेगा, आई को 2 बनाएगा, 1 बनाएगा, फिर इंक्रीमेंट हो गया 1 हो गया, तो 1 प्रिंट हो गया, फिर चला 2 2 प्रिंट हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, मैंने आपको इफ एल्स अभी पढ़ाया था, तब तक वो प्रिंट करते रहेगा इस चीज को, ठीक है। तो ये आपका हो गया पाइथन का फॉर लूप। एक और लूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइल लूप, और एक होता है डू वाइल लूप। हालांकि पाइथन के अंदर आई गेस डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम लोग वाइल लूप सीखेंगे। तो मैं लिखाऊंगा वाइल लूप। तो वाइल, डू वाइल है क्या? नहीं है, देखो। तो हम लोग लिखेंगे वाइल। वाइल मतलब क्या, जब हम लोग बोलते हैं ना वाइल, हम लोग इंग्लिश में भी कैसा वर्ड यूज करते हैं, वाइल सिंस वगैरह वगैरह, तो वैसा ही कुछ तो है। तो मैंने बोलूंगा वाइल, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ a = 1। मैं बोलूंगा एक काम करो, जब तक a मेरा >10 नहीं होता, तब तक चलाते रहो। बोलूंगा प्रिंट a। तो जब चलाऊंगा तो नहीं चला, क्यों नहीं चला? क्योंकि भाई तुम्हारा a तो 1 है ना, कंडीशन ही फॉल्स हो गई। योर a इज नॉट >10, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, तो नहीं चला। चलाएंगे कैसे? चलाएंगे कैसे? तो एक काम करते हैं, मैं बोलूंगा कि जब तक मेरा a 1 से छोटा है, जब तक मेरा सॉरी a 10 से छोटा है, तब तक चलाते रहो। तो देखो ये तो चलते गया भाई, ये तो चलते गया, तो चलते गया चलते गया, तो अपने को उसको रोकना पड़ेगा। हम लोग रोकेंगे कैसे? तो कंडीशन को हम लोग को उसको फॉल्स करना पड़ेगा। फॉल्स कैसे करोगे? a की वैल्यू को 10 से ज्यादा करके। वो कैसे करेंगे? a की वैल्यू को बढ़ा के। तो आप क्या करोगे, a = a+1। तो क्या करेगा, a का वेरिएबल उठाएगा, a के वेरिएबल के अंदर क्या करेगा, a का वैल्यू उठाएगा जो कि 1 था, 1 + 1 2। जब नेक्स्ट टाइम चलेगा 2 का हो जाएगा 3, फिर नेक्स्ट टाइम 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो रन किया तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आपका प्रिंट हो गया, a का वैल्यू बढ़ गया। तो अब बोलोगे 1 कहाँ गया? अरे भाई मैंने पहले इंक्रीमेंट कर लिया था उसको, नीचे कर लेता उसको। अब 1 से चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बोलोगे भाई 10 का कहाँ हो गया? 10 का क्या हो गया? यहाँ पे जैसे आया तो उसने कंडीशन चेक किया एंड कंडीशन वॉज नॉट कि =10, कंडीशन वॉज >10। जब तक ठीक है, ये था कि भाई 10 मतलब 10 से अगर बढ़ गया तो फिर उसको तोड़ दो, मत चलने दो। तो वही हो गया, ए हमारा सॉरी 10 से अगर कम है, जब तक कम है तब तक चलाओ, ठीक है। सॉरी सॉरी, ए जब तक 10 से कम है तब तक चलाओ। तो क्या हो गया, 10 से कम था तब तक उसने चलाया एंड 9 तक चल गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसे यहाँ पे 9 हुआ तो ये चल गया, ठीक है, 9 तक चला। लेकिन जैसे 10 हुआ तो क्या बोला, अरे भाई ये क्या कंपेयर कर रहे हो, तो 10 से छोटा नहीं है, मतलब ये फॉल्स हो गया।
तो क्या हो गया, इसने ब्रेक कर दिया। तो ये आपके हो गए क्या, लूप्स। वाइल लूप भी हो गया, फॉर लूप भी हो गया, 2 टाइप के लूप थे, मस्त कवर हो गए कंडीशन के साथ में, ठीक है। अभी हम लोग पाइथन के कुछ डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है लिस्ट एंड टेबल्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिस्ट क्या होता है? सोचो आपके पास बहुत सारा डेटा है एंड आपको उसको एक एक करके एक्सेस करना है। या फिर सोचो आपके पास एरे है, आपको एरे याद है, एरे क्या होता था, ठीक है। सोचो आपके पास ये, तो ठीक है, ये इसको हटाता हूँ, ठीक है, इसको हटाते हैं, चलो भाग जा भाई इधर से। तो आपके पास डेटा है एंड आपको डेटा को छोटा छोटा करके इसे ब्लॉक के अंदर स्टोर करना है। आपको ऐसा एक एक करके डेटा चाहिए एंड ऐसा बहुत सारा डेटा आपको एक ही वेरिएबल में डालना है। तो आप यहाँ पे क्या बनाओगे, लिस्ट बनाओगे, ठीक है। ये आपका हो गया लिस्ट, इसके अंदर आपका एक एक वैल्यू होल्ड करेगा, 1 है, इधर 2 है, मे बी इधर पे 2 है, इधर पे 4 है, इधर कुछ ना कोई तो वैल्यू है, ठीक है। तो पाई जो बाकी दूसरे लैंग्वेजेस है, जैसे कि सी हो गया, C++ हो गया, वहां पे आप हमेशा एक ही टाइप का बना सकते हो। जैसे यहाँ पे इंटीजर मैंने लिखा, तो सिर्फ इंटीजर यू कैन स्टोर इन दिस। अगर मैंने स्ट्रिंग बना दी, सिर्फ स्ट्रिंग यू कैन स्टोर इन दिस, बट इन पाइथन यू कैन स्टोर एनी डेटा टाइप इन द लिस्ट। तो वो इंटीजर होने दो, कुछ भी होने दो, आप उसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ। यूज केस के बारे में ज्यादा सोचो मत, क्योंकि मैं धीरे धीरे करके आपको यूज केस देता रहूंगा, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, लेट्स से इट्स द लिस्ट ऑफ नेम्स। तो लिस्ट ऑफ नेम्स, मैं कुछ भी नाम रख रहा हूँ, ठीक है, डजंट मैटर। कोड टेरा करके एक नेम है और एक रोहन प्रजापति करके एक नेम है, तो मैंने 2 बनाया। लिस्ट का शुरुआत कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है एंड आपके वो उसके अंदर क्या करना है, डबल कोट सिंगल कोट जो भी यूज करना करो एंड यहाँ पे कॉमा लगाओ, फिर में आगे इसको लगा लो। आप चाहिए तो उसमें नंबर भी डाल सकते हो, कुछ भी नंबर डाल दिया, आप कुछ भी डाल सकते हो, आप यहाँ पे फ्लोट डाल दो, आप कुछ भी रख सकते हो लिस्ट के अंदर। पाइथन में बहुत सही चीज है। अब मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट ऑफ नेम्स, लिस्ट ऑफ नेम्स। तो जब प्रिंट करोगे तो यू विल गेट कोटेरा रोहन प्रजापति, ये आ गया, ठीक है। अब बोलोगे अच्छा अब इसका काम क्या है भाई। तो काम इसका कुछ ऐसा है कि जब आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको उसको एक एक करके एक्सेस करना है, आपको कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो वहां पे बहुत ज्यादा काम आता है। आप बोलोगे कि भाई मेरे को खाली एक ही डेटा चाहिए, तो मैं कैसे लूंगा। मैं बोलूंगा ठीक है ना भाई, ऐसा लो ना, इधर स्क्वायर डालो और यहाँ पे डालो कि आपको कौन सा चाहिए। तो आपको पहले नंबर का चाहिए एंड आपको इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पता है क्या। इंडेक्सिंग मतलब आपका जो पहला एलिमेंट है, इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है, वो 0 है, दूसरा आपका 1 है, तो मतलब 0 से काउंटिंग शुरू होती है इंडेक्स की। तो मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा 0, तो आपको मिलेगा कोटेरा, तो आपको देखो कोटेरा मिल गया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 1, तो आपको मिल गया यहाँ पे रोहन प्रजापति, समझे। तो ये है आपका लिस्ट। तो अब तो इससे फिर तो वैल्यूज को मॉडिफाई भी कर सकते हो, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हो। तो अगर मैं इसको 0 रखता हूँ और मैं बोलूंगा कि भाई काम कर, लिस्ट ऑफ नेम्स में से है ना, एक काम कर, जो भी 0 पे लिखा हुआ है उसको हटा के खाली लिख दे रोहन, लिख दे। तो 0 के ऊपर जो भी है, तो 0 के ऊपर कोट टेरा, तो ये हट जाएगा और ये हो जाएगा रोहन। तो आपका रोहन प्रिंट हो गया। मैं काम करता पूरा दिखाने के लिए डायरेक्टली पूरा प्रिंट करता हूँ एंड लेट्स प्रिंट। तो यहाँ पे आ गया रोहन, तो उसने चेंज कर लिया। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है। क्या हम लोग इसके अंदर कुछ अपेंड कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं काम करता एक्सटेंड कर देता उसको। एक होता है एक्सटेंड, होता है एक अपेंड, ठीक है। 1 करके देखते हैं क्या होगा। तो देखो इसके अंदर एक्सटेंड कर दिया इसने, 1 लास्ट में डाल दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये एक्सटेंड हो गया, ऐड हो गया। तो आपको अगर कुछ भी ऐसा ऐड करना है, आप एक और लिस्ट बनाओ, ठीक है, एक और लिस्ट बनाओ। ये कोई एक और लिस्ट है खुद में, और मैंने इसको एक्सटेंड कर, मैं बोला भाई ये जो लिस्ट है इसके ऊपर एक्सटेंड करो, डॉट करके एक्सटेंड कर दो, इसका मेथड है। किसको कर दो, ये वाले पूरे लिस्ट को कर दो, तो उसने ऐड कर दिया। अच्छा ये सीन है। बोलूंगा अगर मेरे को कुछ उड़ाना है, तो मेरे को लास्ट वाला वैल्यू, मतलब मेरे को लेटेस्ट वैल्यू उड़ाना है, तो पॉप कर लो, पॉप कर लो, पॉप कर लिया, उड़ गया, ये वाला उड़ गया। लोग अरे वाह भाई क्या सही चीज है। बहुत सारी चीजें, काउंट भी है, काउंट करना है तो, ठीक है। किसको काउंट करना है, जैसे कोड टेरा है, मतलब कुछ भी आपको काउंट करना है तो आप इससे भी करा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लिस्ट के मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट डेटा टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा है ट्यूपल। तो ट्यूपल में बेसिकली क्या होता है, अभी जैसे आपने यहाँ पे सीखे कि आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, मतलब आप यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आप वैल्यूज को एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। कोड टेरा को हटा के तो हमने रोहन प्रिंट कर लिया था। आप यहाँ पे मतलब चेंजेस कर सकते हो। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब जिस चीज को बदला जा सकता है, जो चीज चेंज हो सकती है। लेकिन आप बोलोगे कि अरे यार मेरे को एक ऐसा चीज चाहिए, मेरे को एक ऐसा लिस्ट चाहिए जिसको कोई मॉडिफाई ही नहीं कर पाए, वो मेरी एकदम प्रॉपर्टी है भाई, कोई ले ना ले, कोई कुछ बदली ना कर ले। तो ऐसा क्या, ऐसा वो हम लोग कैसे बनाए, वो कैसे बनाए। तो वो चीज को बनाने के लिए आपके पास आता है ट्यूपल, जो टपल भी बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या करने का ना, खाली जो ये जो है ना आपका स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हटाओ, चुपचाप से यहाँ पे लगाओ राउंड ब्रैकेट, ठीक है। बस यही काम करना है, ठीक है। राउंड ब्रैकेट लगा लो, राउंड ब्रैकेट लगाया, अरे यार राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट हो जा, राउंड ब्रैकेट लगाया, प्रिंट किया, राउंड ब्रैकेट आने लगा। बोलोगे अरे भाई रोहन इसमें तो कुछ फर्क ही नहीं। अरे है फर्क, ध्यान से देखो, राउंड ब्रैकेट आ रहा है, पहला फर्क तो यही हो गया।
दूसरा फर्क क्या है, अब मैं अगर लिखूंगा कि भाई लिस्ट ऑफ नेम्स में से, पहले तो देखो यहाँ पे मेथड्स जो आ रहे थे पहले, अब वो नहीं आ रहे, ठीक है, बहुत कम हो गए, सिर्फ काउंट और इंडेक्स है। तो अब आप इसके अंदर जाके कुछ वैल्यूज को मॉडिफाई भी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे लिखा कि 0 के ऊपर एक काम करो, इसको कर दो आप रोहन, तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे रोहन, और मैंने देखो यहाँ पे बोल दिया कि भाई ट्यूपल ऑब्जेक्ट कैन डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब आप आइटम को चेंज ही नहीं कर सकते, आप इसमें मॉडिफिकेशन ही नहीं कर सकते, तो ये आपका होता है ट्यूपल, बस इतना ही फर्क है। इट्स नॉट एडिटेबल, ठीक है, ट्यूपल्स आर नॉट एडिटेबल एंड लिस्ट आर एडिटेबल, ट्यूपल्स आर म्यूट, ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल एंड लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक फर्क, तो इतना ही है ट्यूपल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेट्स के बारे में, तो सेट्स जो बेसिकली क्या होता है, सेट्स एक बेसिकली एक, आपने पढ़े रहोगे, ठीक है, आपने स्कूल में पढ़े रहोगे कि सेट्स क्या होता है, जिसके ना डुप्लीकेट्स नहीं होते, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके सेट्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 2 3 4 समथिंग, और मैंने यहाँ पे अगर 4 को रिपीट किया, फिर से प्रिंट किया ए को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 4 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेट हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे बी बनाऊंगा एक और, एंड मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे 10, एंड इफ आई डू ए माइन मे बी बी माइनस ए, तो आपका आउटपुट क्या आएगा 10, क्योंकि आपका जो 10 है वो ए के अंदर नहीं है। तो आपको याद होगा हम लोग सेट्स के ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह है, तो ये डिफरेंस वाला ऑपरेशन है। तो अब ऐसा आप अलग अलग करके ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो सेट्स के अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, तो ये आप देख सकते हो। अब सेट्स के कुछ मेथड्स भी होते हैं, तो मैं आपको मेथड्स के बारे में बता देता हूँ, आप ऑपरेशन खुद से देख लेना। ए डॉट ऐड, तो ये एक ऐड करके मेथड है जिसके अंदर आप कुछ भी चीज़ों को ऐड कर सकते हो, तो ये ऐड कर देगा। इसको बी को हटा देता हूँ क्योंकि बी को मैं उड़ा चुका, उसके लिए एरर दे रहा है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 100 ऐड हो गया। आप इसको क्लियर भी कर सकते हो, क्लियर फंक्शन चला दो भाई, ये सब कुछ क्लियर कर देगा, पूरा खाली कर देगा सेट को। तो ये आपका हो गया क्या, सेट। तो सेट इज नथिंग बट जो अपने मैथ्स में पढ़े थे, ये वही चीज़ है, वही इंटरसेक्शन, वही वाली चीज़ें करता है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिक्शनरीज के बारे में। तो डिक्शनरीज आपकी होती है, डिक्शनरीज क्या होती है, जैसा की वैल्यू पेयर वाली थिंग। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर का, मेरे को अगर कुछ डेटा स्टोर करना है, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, डिक्शनरी के लिए वही करली ब्रेसेस आपको लगाना है। बस आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे डबल कोट्स लगाओगे की के लिए, एंड यहाँ पे लिखूंगा मैं नेम एंड वैल्यू, आई कैन पुट एनीथिंग। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा रोहन प्रजापति, एंड यहाँ पे मैंने लिखा कि चैनल कौन सा है भाई, तो चैनल है हमारा कोटेरा, ठीक है, कोटेरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ भी डेटा डाल सकते हो। अब यहाँ पे डाल सकते हो कि भाई लैंग्वेजेस कितनी आती है, तो लैंग्वेजेस का आपको काउंट आप डाल सकते हो। तो फिर अपने को तो लैंग्वेज बहुत सारी आती है, तो हम लोग 18 डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप डीबी का इन्फॉर्मेशन आपको कुछ स्टोर करना है वो कर सकते हो। फिर आपको सेट्स के अंदर सेट स्टोर करने हैं, अब वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टडी करके एक बनाया, तो स्टडी के अंदर आप ऐसा कुछ भी लिख सकते हो ना। यहाँ पे मैंने एक और सेट बना दिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अच्छा भाई स्कूल कौन सा था, तो एक मैंने स्कूल का बना दिया, स्कूल जैसे कुछ भी नाम था एक स्कूल का, कॉमा लगा देते, हर बार कॉमा लगाना पड़ता है, एक स्कूल का नाम रख दिया है, यहाँ पे कॉलेज का नाम रख दिया, तो आप समझे। मतलब आप यार यहाँ पे ना, यहाँ पे एक के अंदर कुछ भी रख सकते हो आप। फिर मैंने तो भाई मेरा डिप्लोमा डिग्री मैंने दोनों किया हुआ, तो मैं तो 2 कॉलेज डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे तो मैं ऐसा पूरा मैं लिस्ट बना के डालूंगा कि एक था मेरा डिप्लोमा और एक था मेरा डिग्री। तो आप समझ रहे हो कि आप इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हो, सेम एज लिस्ट। तो ये आपका क्या होगा, डिक्शनरी होगा। मैं प्रिंट करूंगा, अगर मैं यूजर को यहाँ पे, यूजर को मैंने प्रिंट किया, तो यू विल सी कि भाई पूरा डेटा आ चुका है यहाँ पे। अब मेरे को अगर चेंज करना है, जैसे मुझे खाली नेम के डेटा को एक्सेस करना है, तो मैं खाली डालूंगा यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नेम, तो यहाँ पे देखो दिखा भी रहा है, मैंने अगर लिखा नेम, तो यहाँ पे आ गया रोहन। तो यहाँ पे इससे भी आप कर सकते हो, मतलब स्टडी बताओ भाई, स्टडी क्या है, तो स्टडी आ गया, अच्छा स्टडी है, मेरे को कॉलेज जानना है, तो वापस से कर्ली ब्रैकेट डालो यहाँ पे कॉलेज, तो कॉलेज आ गया, डिप्लोमा डिग्री, समझे। ये है आपका डिक्शनरी। तो आप डिक्शनरी में और क्या कर सकते हो, आपको नया डेटा बनाना है, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ भी बना सकता हूँ, मैंने एज डाल दिया, मैंने एज डाल दिया यहाँ पे, जैसे सपोज मैंने डाल दिया 23 या 22 डाला मैंने। तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा यूजर को, तो यू विल सी कि भाई एज यहाँ पे ऐड हो गया। व्हाट इफ मुझे डिलीट करना है, तो मुझे नहीं चाहिए भाई, डिलीट करो, यूजर का जो एज है उसको डिलीट करो। तो यहाँ पे मैंने अगर लिखा एज को डिलीट करो, तो यू विल, ओ सॉरी यहाँ पे चेंज हो गया, तो यू विल सी कि भाई इसने एज को डिलीट कर दिया है, एज को यहाँ पे ऐड किया, डिलीट वाले कीवर्ड से डिलीट कर दिया। तो आप ऐसे काफी सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हो अगर ये अलाउ करता हो। तो यूजर डॉट अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे फ्रॉम आ रहा है, क्लियर आ रहा है, कीज आ रहा है, गेट आ रहा है, बहुत सारे फंक्शन है, आप एक एक करके मस्त एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये आपका हो गया डिक्शनरीज, ठीक है। ये यूज कहाँ होता है डिक्शनरी, जहाँ पे भी आपको अगर की एन वैल्यू में अगर आपको होल्ड करना है किसी भी चीज, कोई भी डेटा को, तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो डिक्शनरीज का। मैं आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होती है बता रहा था, स्ट्रिंग से तो आप समझ गए कि भाई स्ट्रिंग है तो फटाक से रोहन लिख लेते हैं, एंड स्लाइसिंग मतलब काटना होता है भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो एक काम करो, ये जो नाम है इसको क्या करो, स्लाइस कर दो।
तुम लोग का स्लाइस स्लाइस क्या होता है? मैं बोलूंगा भाई मेरे को दूसरा दो, तो बोला दूसरा पोजीशन, अच्छा दूसरे पे कौन है? तो 0 1 2, दूसरे पे बैठा है एच, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से चालू होती है। तो मैं बोलूंगा एक काम करो, मेरे को है ना 0 से लेकर 2 तक दे दो, तो आर ओ एच दे देगा। सॉरी, अब -1 होता है हमेशा, करेक्ट, n-1 होता है, तो 2 -1 हुआ, तो उसकी वजह से उसने आर ओ दिया, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई 2 से मेरे को एन तक दे दो, तो ऐसा कोलन करके 2 से एन तक दे दो। तो उसने क्या किया, 2 के बाद में 0 2 -1 हो गया तो ओ तक आया, एंड 2 से एन तक दिया, मतलब एच ए एन आना चाहिए, तो एच ए एन आ गया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। आप बोलोगे रिवर्स करना है तो -1 कर दो यहाँ पे, तो ये क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा। सॉरी यहाँ पे नहीं, एक और लगा, तो एक और लगाना पड़ेगा, ठीक है, एक और लगाना, ये स्टेप है ना। बताता हूँ क्या है, बताता हूँ, रुको टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। तो पहले तो मैं लिखता हूँ 2 से काम करो, मेरे को एंड तक दे दो, 2 से मेरे को दे दो 5 तक, तो उसने एच एन तक दे दिया। मैं बोलूंगा अभी मैं स्टेप लिख सकता हूँ, ठीक है, 2 के स्टेप में दो। तो 2 का स्टेप क्या हो गया, मतलब मैंने फॉर्मूले में बताया था, याद है, स्टेप था, मतलब कितना छोड़ के करना है। तो यहाँ पे 2 से मतलब ये, तो 2 से अब चालू हुआ तो एच, क्या एच सेकंड पे आ गया, फिर 2 तक, फिर ए को छोड़ा, फिर एन आ गया, तो ये वाला आ गया। आप बोलोगे रिवर्स कर लो, तो -1 कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब रिवर्स में कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक काम करो, इसको हटा देते हैं हम, एंड यहाँ पे रिवर्स हो गया, तो ये क्या हो गया, नाहोर बन गया। तो ये आपका हो गया स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको कोई काम को रिपीटेडली करना है, ठीक है, तो आप उसको फंक्शन में डालोगे। जैसे कि मुझे मुझे एक काम करना है, मेरे को समथिंग, मेरे को कुछ कैलकुलेशन करना है, मेरे को करना है, जैसे मैं =10 करता हूँ, मैं b=20 करता हूँ, एंड मैं c=a+b करता हूँ, और मैं प्रिंट करता हूँ c को। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मेरे को अगर दूसरे दूसरे मेरे को इंटीजर के लिए करना है एडिशन वाला ऑपरेशन, तो यार कितनी बार लिखूं मैं, कितनी बार ये 3 4 लाइन को मैं बार बार लिखूं, ये तो सर दर्द है मेरा। मैं यहाँ पे इनपुट को भी मेरे को नहीं यूज करना, क्योंकि मेरे को यूजर से इनपुट ही नहीं लेना। मेरे को क्या करना है, मेरे को फंक्शन से इनपुट देना हो, मेरे को उसको ही करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसके बदले में अगर मैं कुछ पास करूँ 1,2, एंड ये ऑटोमेटिकली इसको सम करके देते, ऑटोमेटिकली इसको ऐड करके मेरे को देते, तो कितना अच्छा होगा। इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शंस। जब हम लोग को रिपीटेडली काम को, एक ब्लॉक ऑफ कोड को, एक हम लोग को एक चीज में रैप करना है। जैसे ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड है, सपोज ये वाला एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, इसको पेस्ट हो जा, मेरे को इस चीज को बार बार करना है, तो मैं बोलूंगा कि भाई एक काम करो, मेरे को काम बार बार करना है ना, तो मैं इसका एक नाम दे दूंगा। मैं इसका नाम दे दूंगा सम, और मैं इसको बोलूंगा कि भाई ए और बी का वैल्यू ले ले, और मेरे को चुपचाप से मेरे को आउटपुट रिटर्न कर दे, जो भी आउटपुट आएगा वो। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं बार बार मल्टीपल टाइम यूज कर सकता हूँ। अभी आपका जो ये जो लाइन था पूरा इतना सारा, ये रिप्लेस हो गया सिर्फ इतने छोटे कोड से। आपको सिर्फ इतना सा कॉल करना है, तो ये कैसे करेंगे, तो चलिए main.py के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको कैसे कर सकते हैं। फटाक से एक फंक्शन बनाएंगे, जिसका फंक्शन बनाने के लिए आप यूज करते हो डेफ। फंक्शन का नाम देंगे, जिसका नाम दूंगा मैं सम। क्या क्या लेगा, ये 2 नंबर लेगा, a, b। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। मैंने नाम रखा a, b, मेरे को सिर्फ 2 ही चाहिए यूजर से। फिर कोलन एंटर। इंडेंटेशन के बारे में ख्याल रखना है कि आपको स्पेसिंग वाला देखना है, ठीक है। एंटर करोगे, पाइथन ऑटोमेटिकली VS कोड आपको इंडेंट करके दे देता है। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, एक काम करो, इसको ऐड करो, सी बनाओ, a+b बनाओ, और प्रिंट करो सी को, प्रिंट करो सी को। और ये क्या बोलना चाहिए भाई, दी एक एफ स्ट्रिंग बनते हैं, मस्त लगेगा। दी सम ऑफ a and b is c। एफ स्ट्रिंग याद है ना, बताया था मैंने। तो अभी सी आ गया, यहाँ पे देखते हैं। अब क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं सम को कॉल करूंगा, लिखूंगा 1,2। तो मैंने क्या बोला कि काम करो, 1 ए के जगह पे 1 पास कर दो, तो ए यहाँ पे आएगा, तो 1 हो जाएगा। बी के जगह पे 2 पास कर दो, और यहाँ पे 1 और 2 का एक्सेस आ गया सी के पास में, एंड यहाँ पे आ गया एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो प्रिंट कर दो, द सम ऑफ 1 and 2 and 3 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं कितना भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे कर दूंगा 5, मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। एंड मैं यहाँ पे जैसे एंटर करूंगा, तो देखो इससे बता दिया, द सम ऑफ 1 and 2 is 3, द सम ऑफ 2 and 2 is 4, द सम ऑफ 5 and 2 is 7। तो अब देखो, आपने छोटे से ब्लॉक ऑफ कोड को लिखा, आपने खाली उसका नाम रख दिया, एंड वो नाम के अंदर आप डेटा को पास करके आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो कितना ईजी है इस चीज को करना, है ना, समझे कितना ईजी है। तो ये वाली जो ऊपर वाली चीज होती है, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग पैरामीटर बोलते हैं, जब आप पास करते हो जिस चीज को, उसको बोलते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट। जो चीज आप करते हो लोगों से, उसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में आप अपने इनपुट देते हो फोकट के। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट के लिए नंबर्स को पास किया, ठीक है। तो ये वाला ऊपर आने के बाद पैरामीटर बन गया, ठीक है, एंड इसको यूज कर लिया। तो यही है आपका फंक्शन, इतना ही है आपका फंक्शन। हाँ, लेकिन एक चीज मैंने बताया नहीं, आपका जो फंक्शन होता है ना, वो रिटर्न करता है वैल्यू को। तो यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न नहीं करे, हम लोग डायरेक्ट प्रिंट करें। लेकिन क्या हो, अगर मेरे को ये वैल्यू को यूज करके इसके साथ एडिशन करना है, इसके साथ कुछ एडिशन करना है, तो एक काम कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं। भाई रिटर्न कर दो सी को,
जो भी कैलकुलेट किया उसको रिटर्न कर दो, रिटर्न दे दो भाई, थमा दो उसके हाथ में, ठीक है। अब मैं एक बार इसको हटाता हूँ और मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि इसका प्रिंट, इसका रिजल्ट, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट नन आएगा, नन आया, इसका नन आया, क्यों? क्योंकि ये रिटर्न नहीं करा, कुछ रिटर्न नहीं करा। लेकिन क्या हो, अगर मुझे इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, इसको हटाता हूँ और मैं बोलूंगा कि भाई काम करो इसको, और मेरे को एक है ना नया नंबर दे दो, एस बना देता हूँ इसको मैं। अब मेरे को है ना ये जो एस है ना, ये जो भी आया है 3 आया है, ये 3 को मेरे को उसमें स्टोर करना हो, मेरे को फिर एस को प्रिंट करना है, ठीक है। तो क्या आया, द सम ऑफ 1 एंड 2 इज 3 आया, ये तो ये वाली लाइन से आया, लेकिन यहाँ पे नन आ गया, तो यहाँ पे नन रिटर्न हुआ। लेकिन मेरे को यूज करना है, मैं यूज कैसे करूँ? ये तो फंक्शन के बाहर वैल्यू आ ही नहीं रहा, मेरे को यूज करना है, तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न सी, तो यहाँ पे अब देखो 3 आने लग गया। तो अब इसको यूज कर सकते हो, मैं अगर बोलूंगा कि भाई s+5 कर लो, तो ये क्या होगा, 3 वो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया, 8 हो गया। तो मतलब आप रिटर्न कर सकते हो वैल्यूज को, ठीक है। तो ये रिटर्न वाला ध्यान में रखना, फंक्शन के लिए रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फंक्शन इज मेंट टू रिटर्न समथिंग ऑलवेज, ठीक है। क्योंकि कुछ काम करता है, कुछ रिटर्न दे देता है, ऐसा ही होता है। तो आपने रिटर्न कर लिया, तो कुछ डेटा रिटर्न हुआ, यहाँ पे अपने रिटर्न वाले डेटा को स्टोर किया एंड इसके साथ में कुछ एडिशन कर लिया। अब मल्टीपल फंक्शन कॉल कर लो, यहाँ पे आर बना लेता हूँ इसका, यहाँ पे मैं इसको 5 कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई s+r कर लो। तो ये जो भी आउटपुट रहेगा क्या आएगा, 1 प्लस ये आपका 3 हो गया, ये आपका 7 हो गया, 7+3 आपका 10 हो गया, तो यहाँ पे आपको 10 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने दोनों का आउटपुट लिया, रिटर्न लिया, इसको ऐड कर लिया, तो ये खत्म हो गया आपका फंक्शन। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। अभी आपने फंक्शन तो सीख ही लिया, तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग भी सीख लेते थोड़ा सा। तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्या होता है ना, जैसे कि मैंने लिखा a=1 लिखा, b=0 लिखा, एंड लेट्स सी मैं अगर इसको कर रहा हूँ भाई b/a, तो ये 0 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ a/b, तो क्या बोलेगा, 0 डिवीजन एरर, ये तो एरर दे दिया। क्या बोल रहे कि भाई तुम 1 को 0 से डिवाइड ही नहीं कर सकते, टेक्निकली यू कैन नॉट डिवाइड दिस, राइट। आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते, आप ऐसा लिख नहीं सकते, ये डिवाइड हो ही नहीं सकता, ये तो एरर है। तो अगर आपको प्रोग्राम ऐसे फट जाए, बीच में एरर आ जाए, तो कैसे हैंडल करें? यूजर को बताना पड़ेगा ना कि भाई देख 0 से नहीं हो सकता डिवाइड, कोई दूसरा नंबर डाल ले। तो इस केस को कैसे हैंडल करेंगे? तो इसके लिए हम लोग को हैंडल करने के लिए आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे लिखते हैं मैं दिखाता हूँ। तो आप लिखोगे भाई एक काम कर, ट्राई कर, ठीक है, ट्राई ट्राई कर कि ए को बी से डिवाइड कर, ठीक है। हुआ तो ठीक है, प्रिंट कर लेना सी को जो भी आउटपुट है। नहीं हुआ, नहीं हुआ तो एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्ट कर। एक्सेप्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर, ठीक है। और प्रिंट कर लेता हूं मैं, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। अब चलाएंगे, तो देखो अब एरर नहीं है, अब यहाँ पे लिख के है कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि भाई 0 से नहीं डिवाइड कर सकता, लेकिन गड़बड़ क्या हुआ हमें पता ही नहीं है। ये तो ठीक है, कुछ एरर आ गया। तो अगर आपको एरर जानना रहेगा क्या है, तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो कि एक्सेप्शन एज ई, एक्सेप्शन इज ई, मतलब जो भी एक्सेप्शन आया है, जो भी कुछ नई चीज हो गई है, उसको एज ई, मतलब उसको ई के अंदर स्टोर कर लो। अब मैं यहाँ पे जब मैं कॉमा लगा के ई डालूंगा, तो यहाँ पे आएगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। क्या हुआ है, डिवीजन बाय 0 हो चुकी है। अच्छा ये गड़बड़ है, डिवीजन बाय 0 हो गया है, समझे। तो ये वाली भी एक चीज है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब क्या होता है ना, बहुत सारे एक्सेप्शन भी आ सकते हैं। आज तो ये वाला एरर है, हो सकता है कि आउट ऑफ बाउंड एरर आ जाए, क्योंकि एक होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूंगा मैं, d=, एक लिस्ट में बना लेता हूँ 1,2, एंड मे बी इस लिस्ट के अंदर मैं बोलूंगा कि काम करो डी का मेरे को एक्सेस करके दो 10th वाला पार्ट, जिसको मैं स्टोर करूंगा z के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अप साइड करूँ, तो ये तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर देगा, क्योंकि 10वें नंबर पे तो कुछ है ही नहीं, अपने पास तो इतना ही है। तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मतलब अलग अलग तरीके के एरर आ सकते हैं, है ना। तो उसको हम लोग अलग अलग हैंडल करना पड़ेगा। इसके लिए एक्सेप्शन में हम लोग के पास तरीके होते हैं, तो हम लोग मल्टीपल एक्सेप्शन भी कर सकते हो। तो मैं बोलूंगा एक्सेप्ट, एक काम करो, अगर 0 डिवीजन एरर है, एस ई, अगर 0 डिवीजन एरर है, तो उसको बोल दो कि भाई 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। और अगर अगर ये वाला एरर है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, तो एक्सेप्ट वाला देख लेते हैं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड कुछ तो मिलेगा, इंडेक्स एरर एस ई। मैं इसको बोलूंगा कि भाई जो एक्सेस करने की कोशिश हो रही है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये वाला हो गया, तो ये वाला पार्ट हो गया। तो देखते हैं, जो एक्सेस करने की कोशिश हो रही है वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये वाला एरर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूं, सपोज ये एरर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलेगा 0 डिवीजन एरर है भाई, नहीं हो सकता, 0 से तुम डिवाइड करने का ट्राई कर रहे हो। मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, 1 कर लेते, 2 कर लेते। तो अब उसने दे दिया 0.5। तो आपने समझे, आपने एरर्स को कैसे हैंडल किया। आप यहाँ पे
एरर्स को हैंडल कर सकते हो अपने तरीके से, यूजर को बता सकते हो, कुछ और फंक्शन कॉल कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो, तो इससे आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। तो ये आपका हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें और भी दो चीज होती है, एक होता है एल्स वाली भी चीज होती है, ठीक है। तो एल्स के अंदर आप कुछ डाल सकते हो, तो इसमें भी एल्स होता है, ठीक है। अगर मैं एल्स में हाई डालूंगा तो क्या करेगा, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करेगा और एल्स में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर मैं जीरो करता हूँ, मैं अगर जीरो करता हूँ तो कुछ भी एरर आया तो एल्स कभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ठीक है, याद रखना, एल्स कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एल्स सिर्फ तब एग्जीक्यूट होता है जब आपका ये वाला जो ट्राई है वो सक्सेसफुली हो जाए। और एक होता है आपका फाइनली, तो ये वाला भी एक चीज है, ठीक है। तो फाइनली में अगर मैं इसको ज्यादा बड़ा वाला हाई लिख देता हूँ, ठीक है, फाइनली एल्स वाला पार्ट को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है, फाइनली। तो फाइनली क्या होता है ना, फाइनली हमेशा चलता है, बोलता है आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ शिट कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं तो हमेशा रन होने वाला हूँ, इसका ऐसा मानना है। तो अगर आप 0 रखो या 1 रखो, ये हमेशा चलेगा, ठीक है, ये हमेशा चलेगा। ही डोंट गिव अ शिट, ठीक है, ये हमेशा चलेगा, उसको फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, तो ये हमेशा चलेगा। तो अगर आपको कुछ चीज हमेशा चलानी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो आई विल ऑलवेज रन, ठीक है। अगर आपको कुछ चीजें चाहिए कि भाई हमेशा नहीं चले, वो हमेशा ट्राई होने के बाद ही चले, तो आप एल्स में डाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका होगा ट्राई एक्सेप्शन। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप्स के बारे में, स्कोप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने आपको फंक्शंस के बारे में बताया, तो मैं फंक्शंस एक फटाक से लिख लेता हूँ, फिर आपको स्कोप बता दो कि स्कोप होता क्या है। तो एक काम करते हैं, एक 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 एक, एक वेरिएबल बना लेते हैं, ए इक्वल टू 10 कर लेता हूँ मैं, ठीक है, ए इक्वल टू 10। और मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, मे बी सम का एक मैं फंक्शन बनाता हूँ जो सिर्फ बी लेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेगा, वो करेगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करेगा, ठीक है, ए प्लस बी प्रिंट करूंगा मैं सी को प्रिंट किया। अब मैं सम को कॉल करता हूँ, सम मैंने बोला कि भाई 2 को सम करना है, तो उसने क्या करेगा, अच्छा ठीक है, तो उसने 2 को सम किया किसके साथ, ए के साथ, ए उसको ऊपर से मिल गया एंड बी उसको पैरामीटर से मिल गया। तो इससे क्या किया, ग्लोबल स्कोप से पकड़ लिया, ठीक है, ये तो उसने ऊपर से ले लिया। तो क्या होता है इसमें लोकल एंड ग्लोबल स्कोप होता है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इसको ए पास करूंगा, तो अगर मैं अब रन करूंगा तो देखो उसने एरर दे दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए यहाँ पे बोल रहा है, एक्सपेक्ट करे कि भाई उसको ए मिलेगा, अब वो ग्लोबल की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। अब वो लोकल में ढूंढने का कोशिश करेगा कि भाई इतने ही डब्बे में क्या मुझे ए मिल रहा है, तो उसको नहीं मिला क्योंकि मैंने पास ही नहीं किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा तो उसको मिल गया, तो उसको 5 मिल गया, है ना। तो ये ऐसी वाली चीज हो गई, इसको बी भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गया एक स्कोप, इसको बोलते हैं लोकल स्कोप। मतलब लोकल मतलब सी को मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे सी को प्रिंट करने का, तो डेफिनेटली इट विल गिव अ एरर, क्योंकि सी तो अंदर है ना, सी तो डब्बे के अंदर है, मैं उसको एक्सेस कैसे करूं, मैं नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपका लोकल स्कोप। लेकिन जब आप बाहर की वैल्यूज को एक्सेस करते हो, जो बाहर है भाई किसी फंक्शन के अंदर ही नहीं है, वो उसके ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है, वही सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर मतलब वो किसी के अंदर नहीं है, तो आपका होता है ग्लोबल स्कोप। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है, यू कैन नॉट डायरेक्टली मॉडिफाई दी ग्लोबल स्कोप। अगर मैंने लिखा यहाँ पे ए इक्वल टू 10 मैंने लिखा, ठीक है, मैंने इक्वल टू 10 लिखा, और सपोज यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट मे बी ए प्लस बी समथिंग, ठीक है, सी को भी हटा देते, सब हटा देते, इसका कुछ जरूरत नहीं है इतना, ठीक है। मे बी यहाँ पे मैं बी को भी हटा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मे बी 10 लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर कॉल करूंगा, यू विल सी कि मेरे को आया 20, ठीक है, 20 आया। इसको 20 कर लेते हैं, ठीक है, 30 हो जाएगा, ठीक है, 30 आ गया। अब सीन ऐसा है कि जब मैं प्रिंट करता हूँ ए को, जब मैं प्रिंट करता हूँ ए को, फिर भी मेरे को 30 देगा वो, ठीक है। मतलब यहाँ पे पहले 10 दिया उसने ये वाले का, फिर मेरे को उसने 30 दिया। आप बोलोगे अरे नहीं रहे रोहन भाई क्या हो रहा है ना, वो आपको यहाँ पे 20 इसके लिए नहीं मिला क्योंकि आपने जो फंक्शन बाद में रन किया था। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, नहीं समझे को फिर से बताता हूँ। A10 है, फंक्शन बनाया, फंक्शन तो इसके बाद में बनाया, 20 यहाँ लिखा तो ये 20 चेंज नहीं हुआ, प्रिंट ए को किया तो 10 आया, सम 10 किया, तो फिर भाई क्या हो गया, यहाँ पे 10 को उसने यहाँ पे ऐड किया, वहाँ पे 30 आ गया। तो बोलो कि नहीं रोहन इसके लिए हो रहा है क्योंकि आपने फंक्शन बाद में कॉल किया। मतलब ठीक है, फंक्शन को नीचे कर लेते हैं, फंक्शन को पहले कॉल कर लेते, प्रिंट बाद में कर लेते हैं। अरे अभी भी 30, यहाँ पे तो अभी भी 30 आ रहा है और ये तो 10 ही आ रहा है, जबकि मैं तो वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, अब तो फंक्शन पहले कॉल किया। अब सीन ऐसा है ना, ये देखो उसने लोकल स्कोप बना दिया, ठीक है, इसके बाहर वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है, इसको नहीं कर सकता वो एक्सेस, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकता वो। ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल ए बोलना पड़ेगा। तो अब क्या होगा, वो बोलेगा कि अच्छा भाई ये जो ए है ना, इसको मॉडिफाई करना है मेरे को ग्लोबल लेवल पे जाके। अब रन करोगे ना, तो ए को क्या कर दिया, 20 कर दिया, देखो 20 आ गया, मैंने ए को 20 किया था, अब उसने ऊपर जाके सीधा 20 कर दिया, इसके लिए यहाँ पे जब प्रिंट ए हुआ तो यहाँ पे 20 आ गया, समझे। तो ये है आपका लोकल एंड ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप में क्या होता है कि आप इतने लोकल में चलते हो, ग्लोबल स्कोप मतलब जो बाहर वाला ग्लोबल होता है, एंड ग्लोबल को आप डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, आपको उसको एडिट करना है तो आपको ग्लोबल
कीवर्ड यूज करके उस वेरिएबल का नाम डालना पड़ेगा, तो आप उसको एडिट कर पाओगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले लैम्डा फंक्शंस के बारे में। अब क्या प्रॉब्लम है ना कि भाई सम करने के लिए मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ रहा है। अरे भाई नहीं लिखना मुझे, मैं क्यों लिखूं इतना बड़ा। मैं ठीक है, मैंने इसको छोटा कर दिया, मैं प्रिंट भी नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट ऐसे कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करूंगा। ठीक है, मैंने इसको प्रिंट किया, चलो प्रिंट किया सम को, ये वाला प्रिंट हो गया। अब बोलोगे अरे भाई रोहन तुमने तो यार फंक्शन को तो ऑलरेडी छोटा कर दिया, अब इससे ज्यादा कितना छोटा करोगे इसको। ठीक है, इससे ज्यादा कितना छोटा करोगे, तो 20 हो गया ये, 10 + 10 हो गया तो 20 हो गया, तो 2 लाइन में हो गया। मैंने कहा नहीं, मेरे को उसको एक लाइन में लेके आना है, मेरे को उसको एक लाइन में चाहिए करके, तो वो कैसे करूंगा। तो उसके लिए आते हैं लैम्डा फंक्शंस। तो लैम्डा कैसे बताते करते ना, मैं बताता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पे सम। ठीक है, सम लिखा, सम लिखने के बाद में मैंने यहाँ पे लिखूंगा लैम्डा फंक्शन, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा लैम्डा। रिटर्न भी तो कुछ करेगा ना, और इसको कुछ इनपुट भी लेना है, तो मैं लूंगा अच्छा ये 2 चीज इनपुट लेगा, ए कॉमा बी। ठीक है, मैं लूंगा ओके कोलन a+b। अब इसको कॉल करते हैं, इसको इसको करते हैं कॉल। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा, सम को यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, देखते क्या होता है। अरे ये तो सेम आउटपुट दिया, पहले 2 लाइन में लिख रहे थे, अब आपने एक लाइन में लिखे। लैम्डा लिखा, बस लैम्डा लिखा, और ए कॉमा बी लिखा। कौन सा ए कॉमा बी, जो यहाँ लिखे थे वहाँ यहीं पे लिखे। और यहाँ पे रिटर्न a+b इतना बड़ा लिखना पड़ा। मेरा नहीं भाई, कोलन लगाओ, सीधा a+b डालो, खत्म करो। तो जो भी चीज यहाँ पे है वो आउटपुट होगी क्या आ जाएगी, सम वाले इसमें आ जाएगी। तो टेक्निकली सम इज योर वेरिएबल, बट इट्स वर्किंग एज अ फंक्शन, सो इट्स ऑल्सो फंक्शन। मैंने यहाँ पे सम लिखा एंड मैंने यहाँ पे जैसा मैं पास करता हूँ मैंने वैसे पास किया, तो ये आपका लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो गया एंड आपका काम हो गया। तो आपका होता है लैम्डा फंक्शन, जो कि आप बहुत सिंगल लाइनर फंक्शन भी बोलते हैं, छोटे से लाइन में फटक से कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने हम लोगों ने लिस्ट बनाया था, मैं जैसे लिस्ट यहाँ पे बनाऊं एरे ऑफ ए 1 2 3, एंड मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई एक काम करो, लिस्ट से गो थ्रू करो एंड कुछ चीजें प्रिंट कर लो। ठीक है, मैं लिखूंगा अगर मैं फॉर एलिमेंट इन ए प्रिंट ए, तो ये क्या हुआ, अभी क्या करेगा, ओके सॉरी एलिमेंट लिखना है, ये क्या करेगा एक एक करके एक्सेस करेगा। फॉर एलिमेंट इन ए मतलब फॉर लूप, आपको याद है मैंने बताया था। तो वही चीज है, मैं बोलूंगा कि भाई जो एलिमेंट है किसमें, ए में, उसको एक एक करके दो। तो एक बार लूप चला, 2 बार लूप चला, ऐसा करके 3 बार लूप चला, क्योंकि 3 बार आया था। लेकिन अभी आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करना है, मे बी आपको यहाँ पे कुछ लगाना है कि भाई खाली उसको ही प्रिंट करो जो ये वाला वैल्यू हो, या आपको कोई भी कंडीशन लगाना है, आपको बहुत शॉर्ट में करना है। तो आप इस केस में क्या करोगे, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक काम करो कि मेरे को लिस्ट दे दो 1 से लेकर 10 तक का, तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर आई इन रेंज 1 से 10 तक दे दो, जो कि 11 होगा, एंड रिटर्न कर दो आई को। तो मैंने इतना फॉर लूप लिखा, और लिस्ट में क्या स्टोर करना है, आई को स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई। तो अब जब इसको रन करोगे, मैं प्रिंट करूंगा ए को, तो ये आपको क्या देगा, देखो 1 to 10 दे दिया, 1 से लेकर 10 दे दिया। मतलब कितना छोटा हो गया भाई, इतना सा लिखना पड़ा बस। नहीं तो आपको कितना बड़ा लिखना पड़ता, आप फॉर लूप लिखते 1 से लेकर 10 तक जाते, अपेंड करते, है ना, अपेंड करते। नहीं समझ में आ रहा तो दिखा देता हूँ करके, लिस्ट बना देते, एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ता आपको। फिर आप लिखते कि भाई काम करो फॉर आई इन रेंज करो, फिर बाद में आप लिखते कि ठीक है भाई 1 से लेकर 11 तक चलना है। फिर आप बोलते कि बी डॉट अपेंड करो, किसको अपेंड करो, आई को अपेंड करो। फिर आप बोलोगे कि काम करो प्रिंट करो, किसको करो, बी को करो। तो ये कितना बड़ा कोड है भाई, कितना बड़ा कोड है। मैंने सेम देखो इतना बड़ा कोड लिखा मैंने, और इतने सेम आउटपुट आया। वही मैंने ये सिंगल लाइनर लिखा और मेरे को सेम आउटपुट आया। जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन आर यूजुअली फास्टर देन दिस कोड। ठीक है, इससे फास्ट होता है, वो इजी टू राइट होता है, समझ में मस्त आ जाता है। ठीक है, कभी कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है थोड़ा बहुत, तो दिक्कत हो जाती है। अब मैं बोलूंगा कि काम करो, मेरे को वही रिटर्न करो जिसका जो इवन नंबर है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इफ मेरा आई मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन भी डाल सकता हूँ। सोचो मैंने इफ का कंडीशन डाला, अब मैं अगर प्रिंट करूंगा तो देखो यहाँ पे खाली उसने इवन नंबर दिया 2 4 6 से 10। तो हम लोग इससे कैसे किया, तो मैंने पहले फॉर लूप लिखा, उसके अंदर जो भी मैं लिखता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर आई मेरा मॉड्यूलस 2 है उसका आउटपुट आता है 10, तो एक काम करो वही वाली चीज को रिटर्न करो। तो उसने वही, अगर ये ट्रू हुआ तो आई को रिटर्न करेगा, तो अगर ये ट्रू हुआ तो यहाँ पे ए के अंदर स्टोर हो गया। तो इसके लिए आपको क्या हो गया, ए बन गया आपका इवन नंबर का लिस्ट। तो सोचो सिंगल लाइनर के अंदर फॉर लूप भी हो रहा है, इफ एल्स भी हो रहा है, लैम्डा भी सीख गए भाई, कितना सही है ना। तो ये आपका हो गया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। आप सेम चीज कर सकते हो डिक्शनरी के साथ में, सेट्स के साथ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में। मैं आपको थोड़े बहुत हायर ऑर्डर फंक्शन बना लेता हूँ। एक होता है मैप फंक्शन। तो हायर ऑर्डर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो जैसे तो हम लोग ने इसका एक लिस्ट बना लिया, ठीक है। तो ये लिस्ट हम लोग का क्या था, ये लिस्ट था हम लोग का इसका इवन नंबर का। ठीक है, ये लिस्ट बन गया। अब इसके ऊपर हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन बनाते। तो बी इक्वल टू मैं अगर करूँ
बी तो इक्वल टू मैंने किया है, यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी मैप, ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैप, मैप करो, मैप इज अ हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन को लगता है लैम्डा, तो मैंने यहाँ पे लिखा लैम्डा, लैम्डा, लैम्डा फंक्शन अभी लिखेंगे, ठीक है, बहुत ईजी। तो हम लोग को क्या करना है, एक काम करो, एक में 2 को प्लस करो, ठीक है, किस पे करो, ए के ऊपर करो, मतलब ए का जो लिस्ट है इसको उठा लो और चुपचाप उसके ऊपर लैम्डा फंक्शन अप्लाई करो और ये वाला उसके ऊपर ऐड करके मेरे को एक नया लिस्ट बना के दे दो। लिस्ट मतलब आपको जो भी फॉर्म में चाहिए आप उसको बनवा सकते हो, तो मेरे को लिस्ट के फॉर्म में चाहिए तो मैं लिस्ट करके बी लिख दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो उसने क्या किया, ऐड कर दिया, 4 6 8 10 12 कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये मैप क्या करता है, वो एक एक करके एलिमेंट को एक्सेस करता है, मैप मतलब एक एक करके उसके ऊपर गो थ्रू करता है, ठीक है। तो जैसा मैप है, आप इसको कोई भी फॉर्म में ले सकते हो, आपको ट्यूपल चाहिए आप ट्यूपल ले लो तो ट्यूपल के फॉर्म में देगा। तो आप डायरेक्टली अगर आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो ये आपको नहीं नहीं आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, वो पूरा ऑब्जेक्ट होता है, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा उसको, ठीक है, आपको कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। तो अब ये आपका हो गया, मैप के अंदर आप लैम्डा कर सकते हो, मतलब ये एक एक करके उसको एक्सेस करेगा एंड पूरा मस्त मैप कर देगा। ये यूजुअली फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन आपके फास्टर हो सकते हैं, फास्टर होते हैं। वैसे आपके बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फिल्टर भी करके होता है, तो फिल्टर फंक्शन के अंदर क्या होगा ना, ये भी आपको क्या करेगा, ये भी आपको सेम चीज करके देगा। तो फिल्टर के अंदर आपको फिल्टर करके वैल्यू देगा, ठीक है, फिल्टर करके देगा। तो अगर मैं फिल्टर लिखूं कि भाई अगर मेरी वैल्यू आई से ग्रेटर, आई मेरा वैल्यू अगर मे बी किससे ग्रेटर है, 5 तक, देखते हैं क्या आता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड 2, अच्छा हाँ हम लोग ने ए तो डाला ही नहीं और प्रिंट तो किया ही नहीं, तो प्रिंट कर लेते हैं सी को। तो इसने सी को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं। तो देखो इसने क्या किया, चेक किया, कंडीशन चेक किया कि अगर आई मेरा ग्रेटर है 5 से तो ही रिटर्न करो, फिल्टर करो, फिल्टर नहीं नाम है उसका, ठीक है। तो फिल्टर किया तो क्या है, 6 से 10 जो कि 5 से ग्रेटर था, तो उसने उसको ले लिया एंड उसको दे दिया। ऐसे आपके पास और भी फंक्शंस है हायर ऑर्डर, तो आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये था अपना पाइथन का क्रैश कोर्स, आगे जाके मैं इसका फुल वर्जन भी लेके आना जो कि आराम से 10-12 घंटे का होगा। साथ ही साथ हम लोग एसक्यूएल का, पोस्टग्रेस का भी एंड टू एंड कोर्स लेके आएंगे, जेन एआई के कोर्सेस लेके आएंगे, एंड टू एंड कोर्सेस होंगे वो। एंड मैंने गेम डेवलपमेंट के ऊपर भी काफी पहले वीडियो बनाया था, तो आप उसको भी देख सकते हो कि पाइथन से आप गेम कैसे बना सकते हो। एंड मैंने कुछ नए भी शूट किए हैं वीडियो, तो वो भी जल्दी अपलोड होंगे। हर वीक में कोशिश करूंगा एक वीडियो लेके आने का, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।